तो हेलो दोस्तों, आज 26 अक्टूबर, आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जानेंगे करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए अजय कपूर, बी उदय कोटक, सी अशोक वासवानी, डी अजय सिन्हा। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी, ये वाला ऑप्शन सी सही है। अशोक वानी ने महिंद्रा कोटक बैंक के नए सीईओ और एमडी के रूप में इन्हें चुनेंगे, अशोक वासवानी जी को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 है आपका, जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? ऑप्शन ए जेसी शाह, बी आर के गोयल, सी विमलेंदु पांडे, डी के टी मोहन। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आर के गोयल। आर के गोयल ने इसके लिए अध्यक्ष में समिति का गठन किया है। विदेशियों में जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध जो विदेशी लोग हैं उनके जानकारी के लिए अध्यक्षता में समिति का गठन आर के गोयल ने किया है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। ऑप्शन 2 में सही हो जाएगा बी वाला। प्रश्न नंबर 2 में आपका ऑप्शन सी है, सॉरी बी ठीक है, आर के गोयल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में डिजिटल क्लिनिक योजना शुरू करने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ऑप्शन बी सही, उत्तर प्रदेश। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है आपका, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अथॉरिटी सीवर सफाई के दौरान अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उनके परिजनों को कितने रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया? ऑप्शन ए 15 लाख रुपए, बी 20 लाख रुपए, सी 30 लाख रुपए, डी 35 लाख रुपए। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 30 लाख रुपए। ऑप्शन सी आपका सही है, 30 लाख रुपए उसको मुआवजा उनके परिवारों को दिया जाएगा सरकारी तरफ से। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पहले भारतीय का नाम बताएं जो बिम्स्टेक के महासचिव बने। ऑप्शन ए पारुल चौधरी, बी राकेश मोहपात्रा, सी इंद्रमणि पांडे, डी एस जयशंकर। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इंद्रमणि पांडे। ऑप्शन सही है सी, इंद्रमणि पांडे पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं, इंद्रमणि पांडे जी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट अगला प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए है कलावती हरिबाबू, बी कलराज मिश्र, सी आर एन रवि, डी बनवारी लाल पुरोहित। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कलराज मिश्र। ऑप्शन बी है, ये राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल चुने गए हैं कलराज मिश्र जी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, हरियाणा के राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए बिरवा, बी दत्तात्रेय, सी प्रमोद सावंत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन सही है दत्तात्रेय। ये वाला ऑप्शन बी सही, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल दत्तात्रेय को हैं इस समय वर्तमान में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 8 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में है, नागालैंड के राज्य के नए राज्यपाल कौन बने? ऑप्शन है अशोक गहलोत, बी है जगदीश मुखी, सी नेफ्यू रियो, डी ला गणेशन। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है डी, ये वाला ला गणेशन जी नागालैंड के राज्य के नए राज्यपाल ला गणेशन जी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, उत्तराखंड के राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ऑप्शन है तमिलिसाई सौंदरराजन, बी है गुरमीत सिंह, सी आनंदीबेन पटेल, डी है सीवी आनंद। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा गुरमीत सिंह। ऑप्शन बी सही है गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्य के वर्तमान राज्यपाल गुरमीत सिंह जी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तेलंगाना राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ऑप्शन है तमिलिसाई सौंदरराजन, बी है कलराज मिश्र, सी है आपका आर एन रवि, कोष्टक में रविंद्र नारायण रवि,
डी है बनवारी लाल पुरोहित। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला। तेलंगाना के राज्य के वर्तमान राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन जी हैं। तो दोस्तों, जितने लोग हमारे चैनल को अभी तक देख रहे हैं, जितने लोग अभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसे करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाता रहता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है आपका, संघाई सहयोग संगठन 9वां अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया? ऑप्शन ए बेलारूस, बी है सऊदी अरब, सी है ईरान और डी है श्रीलंका। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वो ऑप्शन आपका सही है, 1 मिनट, इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ईरान। ऑप्शन सी है, ईरान ने संघाई सहयोग संगठन 9वां अस्थायी सदस्य ईरान को बनाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 में। प्रश्न नंबर 12 है, वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी वाराणसी, सी अहमदाबाद, डी बेंगलुरु। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन हुआ है, वाराणसी में, वाराणसी शहर में। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर 13 में। 12 में आपका वाराणसी सही है। प्रश्न नंबर 13 हम देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 13 है आपका, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन 125वां, बी है 126वां, सी है 127वां, डी है 128वां। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है बी, 126वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को 126वां स्थान मिला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम हामुन ने किस देश ने रखा? ऑप्शन ए ईरान, बी है बांग्लादेश, सी है भारत, डी है श्रीलंका। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ईरान। ऑप्शन ए सही है, ईरान ने बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम हामुन ने ईरान ने रखा चक्रवाती तूफान को। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर 15। 14 में आपका ऑप्शन सही है ए वाला। प्रश्न नंबर 15 है आपका, अरब सागर में बना चक्रवात तेज किस देश से टकरा गया है? तो दोस्तों, ये टक्कर खा गया है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी है बांग्लादेश और सी है भारत, डी है यमन। तो ये टकरा गया है अरब सागर में बना चक्रवात, ये यमन देश से टकरा गया है। ऑप्शन डी सही है। 15 प्रश्न में आपका ऑप्शन डी वाला सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर 16 में। प्रश्न नंबर 16, IRCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CMD कौन बने? ऑप्शन ए है जय वर्मा सिंह, बी है संजय कुमार जैन, सी प्रवीण सूद, डी DY चंद्रचूड़। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा संजय कुमार जैन। ऑप्शन बी, संजय कुमार जैन ने IRCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार जैन जी बन चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर 17 में। आपका 16 प्रश्न में संजय कुमार जैन जी, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 17 है, देश का पहला नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया है। ऑप्शन ए गांधीनगर, बी है चेन्नई, सी है अहमदाबाद, डी है बेंगलुरु। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा गांधीनगर। गांधीनगर में देश का पहला नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइजर प्लांट गांधीनगर में शुरू कर दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर 18 में। प्रश्न नंबर 18 है, UNWTO मडला गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है, वह किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, डी है राजस्थान सी है राजस्थान, डी है हरियाणा। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए सही है, मध्य प्रदेश में UNWTO में मंडला गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल कर दिया, वह राज्य है मध्य प्रदेश। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 में। इसमें 18 में आपका मध्य प्रदेश सही है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, हाल ही में किसने ओआरिंग रिवॉल्वर टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है पीयूष गोयल, बी है जनदीप धनखड़, सी है एस जयशंकर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है एस जयशंकर। ऑप्शन सी है एस जयशंकर ने हाल ही में ओआरिंग रिवॉल्वर टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है, एस जयशंकर जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न 20 की ओर। तो आपका ऑप्शन इसमें 19 वाले में सी सही रहेगा, एस जयशंकर जी ने रिवॉल्वर को टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किए। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट और आखिरी प्रश्न की ओर। तब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं की, लाइक नहीं की, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 में।
प्रश्न नंबर 20 है आपका, हाल ही में कहाँ मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान पर कार्यशाला का उद्घाटन किया? ऑप्शन है मुंबई, बी है कोच्चि, सी है कोलकाता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है बी, कोच्चि। कोच्चि में मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान पर कार्यशाला का उद्घाटन कोच्चि में किया है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर करना। और आपको सुबह ऐसी लेटेस्ट नई नई वीडियो आपको सुबह इस चैनल पर बंटी जी स्टडीज़ पर सुबह 5 बजे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको फुल वॉच करने के लिए वीडियो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक